एलसीएम और एचसीएम में सबसे पहले सीखेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम बनाने के दो नियम होते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो उनमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए, हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्ती, ठीक ना। तो चलिए सीखते हैं एलसीएम हम लोग। मान लेते हैं कि 6 और 8 का निकालना है एलसीएम, वो भी कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब होता है कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना। जैसे 6 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 8 का क्या करेंगे? अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो सबसे अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से और स्वयं से कटे, उस संख्या को बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इसी टाइप से देखिए, 2 देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, यानी 1 से और स्वयं से कटने वाली संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। इन्हीं संख्या से हम लोगों को क्या करना है? इसको भाग देना और कटाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले छोटकी संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या 2। तो सबसे पहले देंगे 2 से भाग, तो दुक्का 2 में 6 कितना बार मिलेगा? 3। फिर देखिए अभाज्य संख्या उतर गया, फिर अभाज्य संख्या से खिलाना है, फिर 3 से खिलाएंगे तो 3 का 3 में 3 कितना बार मिले? एक बार में। कटने का मतलब भाग देना। ये दुक्का 2 में 8 कितना बार में? 4। फिर कौन संख्या से, कौन अभाज्य संख्या से कटेगा? दुक्का 2 से, तो 2 से खिलाएंगे, 2 दूनी 4। फिर देखिए कौन संख्या से कटेगा? 2 से, फिर 2 का 2। अब क्या करना है हम लोगों को? क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 6, फिर लिखेंगे बराबर, फिर यहाँ 2, 3, 1, 2 गुना 3 गुना 1, फिर लिखेंगे 8। 8 को भी क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब क्या करेंगे? दोनों में सबसे पहले मिलाएंगे, कौन कौन कॉमन मिलता है। 2 2 मिल रहा है, इसको घेर देंगे। 1 1 मिल रहा है, फिर इसको घेर देंगे। अब लिखेंगे एलसीएम बराबर नीचे में एलसीएम। सबसे पहले जो संख्या हम लोग को कॉमन मिला है उसको लिखेंगे। दोनों मिला है, दोनों में से एक को निकाल लेंगे। 2, फिर कोमा 1। 1 नहीं भी लेंगे एलसीएम में तो चलेगा, ठीक है ना, फिर भी ले लेते हैं। अब देखिए दोनों ई भी बचा, ई नहीं मिला तो इसको भी ले लेना है एलसीएम में। ये दोनों भी नहीं मिला है कॉमन, तो दोनों में इसको भी क्या करना है? ले लेना है। अब हम लोगों को क्या करना है? गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 1 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब होता है कि 6 और 8 का एलसीएम कितना निकला? 24, ठीक। इसी टाइप से दूसरा संख्या लेके बनाते हैं हम लोग। 8 और लेते हैं 12, ठीक ना। इसका भी क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए 8 का फिर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, फिर लेते हैं 12, फिर 2 से खिलाएंगे 6 बार में, ठीक ना। फिर 2 से खिलाएंगे 3 बार में, फिर 3 से खिलाएंगे 1 बार में। तो अब लिखेंगे 8 बराबर 2 का गो 1 2 3, तो 2 पे बराबर हम लोग 3 भी इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक। अब लिखेंगे 12। 12 का क्या है? 1 2, 2 का गो है 2 गो, तो 2 पे बराबर 2 लिख देंगे। फिर कितना है? 3, फिर गुना 1। अब देखिए 2 2 दोनों मिल रहा है ना, दोनों लेंगे, ठीक। फिर लिखेंगे एलसीएम। दोनों में जब मिलता है तो पावर जिसका ज़्यादा आता है उसी को लेते हैं हम लोग, ठीक ना। 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर पहले 3 लेंगे, गुना 3 गुना 1। 2 पे पावर 3 का मतलब कहता है 2 गुना 2 गुना गुना 3 बारी, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 इधर, 3 गुना 1, 8 3 कितना होता है? 24। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24। अगर हम लोग